जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन। मैं हूं आप लोग का CS देवी एल टाइम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दोस्तों देश भर में कितने लाख नए LPG कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। तो देश भर में दोस्तों यहाँ पर 25 लाख जो है LPG कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं किस योजना के तहत। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख नए LPG कनेक्शन क्या है स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ में जो है सुशासन तिहार हो गया, नियत नल्लानार योजना हो गया। इसके अंतर्गत दोस्तों 1,59,000 जो पात्र माताओं को दोस्तों यहाँ पर ये उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा। ओके, बाकी अगर वर्तमान में देखा जाए दोस्तों कि राज्य में जो है वर्तमान में लगभग 38 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। ओके, और यही है कि जो 25 लाख नए LPG कनेक्शन स्वीकृत किए हैं उसमें राज्य से दोस्तों वर्तमान में है ना, जो इसमें 25 लाख में दोस्तों ये 1,59,000 माताओं को दोस्तों इस जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कुछ दिनों से दोस्तों आर्द्रभूमि चर्चा में है। तो राज्य में दोस्तों कितने जो है वेटलैंड है राज्य में दोस्तों, याद रखना यहाँ पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो 11,264 वेटलैंड्स हैं, लेकिन कुछ गायब है। ओके, चलिए इसके संबंध में देखिएगा। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है 11,264 दोस्तों आर्द्रभूमि है वेटलैंड्स, और राज्य की दोस्तों यहाँ पर 11,264 में दोस्तों पानी भरी आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स का जो रिकॉर्ड है हाल ही में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पेश कर दिया गया है। और देश में दोस्तों यहाँ पर आर्द्रभूमि नियम 2010 लागू किया गया था दोस्तों 2010 में, और यहाँ पर राज्य में पिछले 5 साल में 168 जो आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है ये गायब हो गई है। ओके, और यहाँ पर 2017-18 में दोस्तों सैटेलाइट से ये सर्वे करवाया गया था और इसमें 11,264 वेटलैंड का जो है ये ब्यौरा भेजा गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे बड़ा जो है ना राज्य का दोस्तों सबसे बड़ा आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स ये कोरबा का जो है मिनी माता हसदो बांगो है। ये पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों ये 16,000 हेक्टेयर से ये ज़्यादा है। वहीं पर दोस्तों ये धमतरी जिला का जो रविशंकर गंगरेल बांध के वेटलैंड्स है ये दूसरे नंबर पर है राज्य में। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 9,000 से अधिक है दोस्तों। बालोद का ये तांदुला वेटलैंड्स क्षेत्रफल है दोस्तों ये तीसरे नंबर पर है राज्य की, ये तीसरा सबसे बड़ा जो है वेटलैंड्स है। इसका क्षेत्रफल 4,000 है दोस्तों, 4,000 हेक्टेयर। और नगरी स्थित दुधावा ये दोस्तों धमतरी जिला में है, ये दोस्तों वेटलैंड्स ये 3,900 हेक्टेयर में है। ओके, तो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सा वेटलैंड्स है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, ये ध्यान रखना कौन कौन से जो है कौन जिला में है ये भी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए खरीफ सीजन 2025-26 के लिए दोस्तों कब से जो है समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू किया जाएगा। तो धान की खरीदी दोस्तों राज्य में कब से शुरू किया जाएगा, तो 15 नवंबर से दोस्तों यहाँ पर शुरू किया जाएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल में दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। कई लोगों को दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर याद रखें दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है खरीफ सीजन 2025-26 के लिए दोस्तों 15 नवंबर से ही दोस्तों यहाँ पर धान खरीदी की जाएगी। और 15 नवंबर को दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा जी की जो है जयंती है और जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। ओके, यहाँ पर दोस्तों राज्य में जो है लक्ष्य कितना रखा है धान खरीदी का, तो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार रखी है। और सरकार ने दोस्तों पहले ही प्रति एकड़ दोस्तों 21 क्विंटल धान खरीदी का जो है यहाँ पर सीमा रखा गया है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। ओके, तो ये है ना न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। ओके, आगे इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा देखेंगे। देखिए निम्न में से दोस्तों किस क्षेत्र में जो है अत्याधुनिक क्रिकेट एकेडमी स्थापित होगी। तो अत्याधुनिक क्रिकेट है ना एकेडमी ये दोस्तों रायपुर में स्थापित होगी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों रायपुर में तो अत्याधुनिक क्रिकेट एकेडमी स्थापित होगी, पहले से है दोस्तों यहाँ पर। और ये जो है ये क्रिकेट संघ के द्वारा दोस्तों नवा रायपुर के सेक्टर 3 में ग्राम परसदा में दोस्तों लगभग 8 एकड़ में दोस्तों ये जो है क्रिकेट एकेडमी की जो है स्थापना की जाएगी। और पहले भी दोस्तों नवा रायपुर में है शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर जो ज़रूरत महसूस की जा रही है
है ना। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर नए जो है क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ओके, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 120 करोड़ रुपए की लागत से पहले भी बन चुका है रायपुर का जो है शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, और यहाँ पर 20 से ज़्यादा वनडे और T20 मुकाबला की जो है मेज़बानी ये कर चुका है। ओके, और अगले साल दोस्तों यहाँ पर ये रायपुर में टेस्ट मैच कराने की जो तैयारी की जा रही है ना। तो नया जो है एक और क्रिकेट एकेडमी की स्थापना नवा रायपुर में ही होगी। ओके, पर सदा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। ओके, तो ये देख लीजिएगा दोस्तों कि यह राज्य में दोस्तों कौन कौन से जो है स्टेडियम है या है ना एकेडमी है खेल से संबंधित। तो शहीद वीर नारायण सिंह ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम दोस्तों, इंडोर स्टेडियम बूढ़ापारा स्विमिंग पूल, ये अंतर्राष्ट्रीय ये टेनिस स्टेडियम रायपुर, खेल छात्रावास व तीरंदाजी स्टेडियम दोस्तों, और यहाँ पर बिलासपुर में दोस्तों मल्टीपर्पज़ इंडोर है। ओके, यहाँ पर दोस्तों राजनांदगांव में आपको देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, एक अंतर्राष्ट्रीय टर्फ हॉकी स्टेडियम जगदलपुर में भी है, ध्यान रखना दोस्तों जगदलपुर में भी है ना। और कांकेर में दोस्तों खेल परिसर, सिंगार भाट स्टेडियम व इंडोर बैडमिंटन हॉल है, जांजगीर चांपा में दोस्तों एथलेटिक्स ट्रैक है दोस्तों, जसपुर में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान है, दुर्ग में दोस्तों रानी तरई स्टेडियम है, और नारायणपुर में दोस्तों मलखम के लिए खुला मैदान है। ओके, तो ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों, इसमें अगर कौन सा जिला आपको अगर पता होगा किसी का तो आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों NH 130D राष्ट्रीय राजमार्ग ये संबंधित है। तो यहाँ पर DPRCG है दोस्तों, DPRCG विशेष है, तो ये याद रखना है। NHD राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों ये आपका नारायणपुर जिला से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखें दोस्तों कि बस्तर अंचल को ये महाराष्ट्र से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 130D के निर्माण को दोस्तों यहाँ पर नई गति मिली है। शासन ने दोस्तों यहाँ पर कुतुल से नीलांबर जो कि महाराष्ट्र सीमा पर है 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए यहाँ पर हाल ही में टेंडर जारी किया गया, पूरी कर लिया गया ये। और कुतुल नारायणपुर जिला के अबुझमाड़ क्षेत्र में ये स्थित है दोस्तों, और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर दोस्तों यहाँ पर नीलागुर की ये दूरी 21.5 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे दोस्तों 130D का ये हिस्सा है दोस्तों, और वही है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर NH 130 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, NH नेशनल हाईवे 130D ये दोस्तों इसकी कुल जो लंबाई है 195 किलोमीटर है, और ये नेशनल हाईवे 130 का जो है शाखा मार्ग है, ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, तो ये कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। और ये दोस्तों कोंडा गांव से शुरू होकर नारायणपुर कुतुल होते हुए दोस्तों नीलांगूर महाराष्ट्र की सीमा तक जाता है, और आगे दोस्तों महाराष्ट्र से ये बिगुंडा, लहरी और धोजराज, भरमगढ़, हिमा और लकामा होते हुए दोस्तों ये आवापल्ली तक पहुंचता है। ठीक है, जहां पर दोस्तों ये NH याद रखना है NH ये 353 से ये D से जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 130D का जो ये कोंडा गांव से नारायणपुर तक 50 किलोमीटर का हिस्सा भी निर्माणाधीन है ना। इसके संबंध में अगर आगे रिकॉल आएगा दोस्तों, रिवीजन आएगा तो अपडेट आएगा तो हम लोग देखेंगे। ओके, तो नेशनल हाईवे है ना 130, नेशनल हाईवे 130D, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए, है ना। तो ये नेशनल हाईवे 130D है, सॉरी नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे 30 यहाँ पर ये है नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 130D दोनों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है देखिए निम्न में से दोस्तों किसे जो है धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए दोस्तों 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त तीनों को दिया जाएगा, ये सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी, तीनों को दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों रसायन के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये सुसुबू किताबावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को दोस्तों यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और वहीं पर दोस्तों याद रखना ये भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, याद रखना ये किसको दिया जाएगा, ये जॉन क्लार्क, मिशेल एच रोबोटेक और जॉन एन मार्टिनिस को दोस्तों यहाँ पर ये, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा। तीनों वैज्ञानिक दोस्तों यहाँ पर अमेरिका से है। ओके, चलिए यहाँ से दोस्तों हम लोग रिवीजन देखेंगे, और कल वाला वीडियो देखे नहीं है तो प्लीज़, है ना, ज़रूर देखिएगा। देखिए बस्तर संभाग के दोस्तों ये कितने जिलों में जो है बस्तर राइजिंग नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो बस्तर राइजिंग नामक दोस्तों विशेष अभियान लगभग सभी जिलों में चलाया जा रहा है बस्तर संभाग के। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का सौर प्रदर्शन होगा। तो कहाँ पर दोस्तों, ये सेंध लेक जो है ये है आपका रायपुर में है। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का नवा रायपुर का दोस्तों ये प्रबंध संचालक बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेम कुमार को यहाँ पर प्रबंध संचालक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्गा लड़ाई मेला दोस्तों ये किस जिले में लगता है? तो डिलमिली भाटा में लगता है। डिलमिली भाटा है कहाँ पर दोस्तों? ये आपका बस्तर में है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए उदरी काला ड्रोंगो नामक ये दुर्लभ पक्षी किस जिले में देखा गया? तो ये देखा गया दोस्तों आपका कोरिया जिला में। ठीक है, तो ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए किस जिले में दोस्तों सरगुजा संभाग के पहले स्पेस एजुकेशन लैब का लोकार्पण हुआ है? तो सरगुजा संभाग का पहले जो है एजुकेशन लैब का लोकार्पण ये आपका कोरिया जिला में हुआ है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये SCCL ने किस जिले में दोस्तों यहाँ पर अपनी केंद्रीय कार्यशाला में कंपनी की पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली केंद्रीय भंडारण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है दोस्तों कोरबा में उद्घाटन हुआ है। ए करेक्ट आंसर है। देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद, किस राज्यसभा सांसद को दोस्तों भारत सरकार द्वारा कोयला और इस्पात समिति के है ना सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों है ना ए देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों भारत के पैरा खिलाड़ियों ने दोस्तों ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बार कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो कुल मिला के 22 पदक अपने नाम किए हैं। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप सबको देना है ना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों धान की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग बताइएगा दोस्तों, और हो सके तो धान की कौन कौन से किस्म हैं उसको भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए हार दे देंगे हम लोग है ना, और आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। और बाकी दिनों का जो PDF है, चाहे वो सितंबर महीने का हो और या फिर दोस्तों अभी तक का है ना, कल तक का जितने भी PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।